नमस्कार। आइए आज हम लोग अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुपात अनुपात समानुपात, अनुलोम व प्रतिलोम। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुपात क्या होता है। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उससे कितना कम भाग है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। कौन सा भाग है, यह होता है अनुपात। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग ये देखते हैं कि एक तरफ छात्र संख्या है और एक तरफ प्राप्तांक है, यानी ये छात्रों में मान लीजिए रमेश, मोहन, डेविड, इब्राहिम और रजिया, ये छात्र हैं। इनका प्राप्तांक है 40, 70, 65, 67 और 80। अब कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए रजिया का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक का कितना गुना है। पहला क्वेश्चन आता है, मान लीजिए रजिया का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक से कितना गुना है। इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, देखिए हल आइए देखते हैं। तो लिखेंगे रजिया का प्राप्तांक बटे रमेश का प्राप्तांक। अब ऊपर से आप देखिए रमेश का 40 है, रजिया का 80 है, तो हो जाएगा 80/40। ये कट जाएगा, बराबर आएगा 2/1। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं बराबर 2/1। यानी दोनों में 2:1 का अनुपात है। इसको हम लोग देखिए लिखेंगे। अतः रजिया और रमेश के प्राप्तांक को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है, मोहन, रजिया और रमेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताइए। मोहन, रजिया और रमेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताओ। अब हम लोग इसको हल करेंगे।
तीनों को लिखेंगे तो मोहन अनुपाते रजिया अनुपाते रमेश। अब मोहन का प्राप्तांक देखिए कितना है, 70 है। रजिया का प्राप्तांक 80 है और रमेश का प्राप्तांक 40 है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7:8:4। ये होगा 7:4:8:4 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये सामान्य अनुपात है जिसे अनुपात कहते हैं और ये अनुपात को व्यक्त करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुपात के संबंध में आवश्यक बातें, यानी अनुपात हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुपात के संबंध में, अनुपात के संबंध में आवश्यक बातें। अब देखिए, पहला है अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। इसे आप समझिए, जैसे 8 मीटर अनुपाते 9 मीटर या 10 मीटर कर दीजिए, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये आएगा 8/10 बराबर 2 चौका 8, 2 पंजे 10 बराबर ये हो जाएगा 4:5। इसलिए अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा देखिए, अनुपात केवल 2 सजाती राशियों में होता है। अनुपात केवल 2 सजाती राशियों में होता है। अनुपात केवल 2 सजाती है, ये ध्यान दीजिए, यानी एक ही सजाती राशियों में होता है। जैसे अगर यह मीटर में है तो इसका अनुपात हम लोग मीटर में ही ज्ञात करेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही ज्ञात करेंगे। ऐसा नहीं कि मीटर का अनुपात सेंटीमीटर से और सेंटीमीटर का अनुपात मीटर से निकाला जाए। तो अगर वो मीटर में या सेंटीमीटर में दिया है, जैसे यदि ऐसा दिया है, जैसे यदि एक राशि दी है 10 मीटर, दूसरा दी है 75 सेंटीमीटर या 750 सेमी, ऐसे दी है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो ये अनुपात इसे नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 10 मीटर अनुपाते 7.5 मीटर। इसको मीटर में बदल के तब लिखेंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं, अनुपात के दोनों पदों में किसी संख्या का गुणा करने पर। तीसरा जो मुख्य है, इसको समझ लीजिए, अनुपात के दोनों पदों में किसी संख्या का गुणा करने या भाग देने पर। अनुपात के दोनों पदों में किसी संख्या का भाग देने या गुणा करने पर अनुपात के मान में अंतर नहीं होता है। या गुणा करने पर अनुपात के मान में अंतर नहीं होता। ठीक है, इसको आप समझिए, जैसे 8:4 है या 8:5 है, ऐसा है अनुपात। अगर दोनों में हम लोग को 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16:10, या 3 का गुणा करें तो हो जाएगा 24:15। तो ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं और इसमें किसी भी चीज का
अंतर नहीं आता है अगर समान संख्या से दोनों पदों में गुणा करें तो। अब देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे अनुपात, अब देखेंगे समानुपात। आइए देखते हैं समानुपात। समानुपात जब दो अनुपात समान होगी तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान होते हैं समान होती हैं जब दो अनुपात समान होती हैं तो समानुपात या समधन अनुपात कहते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। जैसे एक गणित की एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपया है। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण द्वारा, पहला गणित की एक पुस्तक का मूल्य, गणित की एक पुस्तक का मूल्य मान लीजिए 50 रुपये है। ठीक है, ये 50 रुपये है। तो अगर दिया है दो पुस्तकों का मूल्य बताओ, दो पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। स्वाभाविक है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 2 बराबर 100 रुपये। ये हो जाएगा दो पुस्तकों का मूल्य। पुस्तकों की संख्या में क्या अनुपात होगा, अगर पूछा जाए कि पुस्तकों की संख्या में क्या अनुपात होगा, पुस्तकों की संख्या में अनुपात, तो 1:2 का अनुपात होगा। एक पुस्तक 2 पुस्तक हो जाएगा। फिर अगर पूछ रहा है कि पुस्तकों के मूल्यों के में क्या अनुपात होगा, दोनों मूल्यों में क्या अनुपात होगा, तो आप देखिए एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपये, दो पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, दोनों का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो ये दोनों राशियां हैं, पुस्तकों की संख्या और पुस्तकों के मूल्य दोनों में समान अनुपात है, अतः इसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात अनुलोम समानुपात जब दो राशियां इस प्रकार से हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के कम होने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोमानुपाती कहलाती है। जब दो राशियां इस प्रकार से हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के कम होने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में कमी हो, तब ये समानुपात। जैसे अब जैसे आप समझ लीजिए, पुस्तक और मूल्य। ठीक है, ये पुस्तक और मूल्य है। एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपये, तो दो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इसी हम लोग हल कर सकते हैं। इसे एक प्रश्न द्वारा देखते हैं। आइए, जैसे एक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है।
तो उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए, समय, यहाँ समय लिखेंगे और यहाँ दूरी लिखेंगे। ठीक है, समय आप जानते हैं घंटे में दिया है और दूरी आपका दिया है किलोमीटर में। 2 घंटे में 120 किमी चलती है, 5 घंटे में x। आप मान लेंगे, माना रेलगाड़ी 5 घंटे में x किमी चलेगी। अब देखिए, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो ये अनुलोमानुपात है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 संबंधे 5 समानुपाते 120 संबंधे x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे x बराबर 120 गुणे 5, या x बराबर 120 गुणे 5 बटे 2, 60 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। तो x बराबर 60 गुणे 5, x बराबर 300 किलोमीटर। तो अतः रेलगाड़ी 5 घंटे में इसका उत्तर हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी 5 घंटे में 300 किमी दूरी तय करेगी। इस प्रकार से आप हल करेंगे। और समानुपात जो आप देखते हैं, अनुलोमानुपात, उसमें अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। ये ध्यान देना है, जैसे ये बढ़ रहा है तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इस प्रकार से ये अनुलोम अनुपात हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोमानुपात। इसमें देखिए, जब 2 राशियां इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती है, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती है। यानी एक राशि अगर बढ़ती है तो दूसरी राशि उसी के अनुपात में कम होगी, या एक राशि अगर कम होती है तो दूसरी राशि उसी के अनुपात में बढ़ेगी, तो इसे प्रतिलोमानुपात कहते हैं। आइए जैसे इसको हम समझ लें। जैसे मान लीजिए मजदूर हैं और दिन है, ठीक है। यानी मजदूर काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म करते हैं। मान लीजिए 10 मजदूर कोई काम करते हैं तो 30 दिन में खत्म करते हैं। तो 20 मजदूर अगर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो स्वाभाविक है, दूना मजदूर हो गए तो दिन आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 दिन। यानी ये तो बढ़ा, लेकिन ये अनुलोमानुपात हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन द्वारा देखते हैं इसको कैसे होता है। ये आइए देखते हैं। एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी, उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रश्न, एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किमी प्रति घंटे की चाल से 30 किमी प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। 7 घंटे में तय करती है, ठीक है। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से
इसी दूरी को वापसी की बस किस चाल से 5 घंटे में तय करेगी। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली चीज़ है, हम लोग हल देखेंगे। देखिए, जब चाल 30 किमी प्रति घंटा है तो वह 7 घंटे में तय करती है, और अब 5 घंटे में तय करना है, यानी चाल बढ़ जाएगा। समय तो कम होगा लेकिन चाल उसका बढ़ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चाल और यहाँ लिखेंगे समय। चाल किमी पर हावर है और समय घंटे में है, ये आप ध्यान देंगे। तो चाल है 30 किमी पर हावर, समय लगता है 7 घंटा। चाल अब हो गया समय 5 घंटा, तो चाल को मान लीजिए आप x। ठीक है, अब देखिए ये कैसे, आप समझिए। समय कम हो रहा है तो चाल बढ़ेगा, तभी समय कम होगा। तो अब इसको हम लोग चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है। चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है। अब प्रतिलोम संबंध है तो ये हम लोग लिख लेंगे 30/x बराबर, ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 5/7। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 5 × 7, 5 × x बराबर 30 × 7। तो x बराबर हो जाएगा 30 × 7/5, 5 का 30। तो x बराबर 6 × 7 बराबर 42 किमी पर हावर, या 42 किमी प्रति घंटे की चाल से। तो ये हम लोग, इसका उत्तर हो जाएगा 42 किमी प्रति हावर की चाल से 5 घंटे में यह दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। कौन सा अनुपात बड़ा है? अगर कोई अनुपात दिया है तो आप कैसे निकालोगे कौन सा अनुपात बड़ा है? आइए देखिए प्रश्न 3। हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। कौन सा अनुपात बड़ा है? इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 3/5 और 5/8, ऐसा कोई दिया है। तो इसमें आप कैसे बता पाएंगे कौन सा संबंध बड़ा है? तो इसको हल हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसको लिख लेंगे 3/5 और इसको लिख लेंगे 5/8। इसका लॉस हम लोग ले लेंगे, लॉस 24 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 24, 8 त्रिक के 24, सॉरी 40, इसको लेंगे, लॉस 40 हो जाएगा, 8 त्रिक के 24 और 5 × 25, लॉस 40। देखिए ये दोनों आधार जो है 40 है, परंतु इसका हर जो है 25 है, इसका 24 है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए यह बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/5 लेस देन 5/8, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3/5 छोटा है 5/8 से। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझ लीजिए। इसको हम लोग लॉस लिख के बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करने के बाद ऊपर का जो बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा हो जाएगा, यानी जिसका हर बड़ा अंश बड़ा होगा वो अनुपात बड़ा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझिए। दूसरा जैसे हम लोग देखते हैं 2/7 और 6/8, इसको भी वैसे ही करिए हल। 2/7
और 6/8 तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 और 7 छंग 42, 8 सत्ते 56। देख रहे हैं दोनों का हर बराबर है, परंतु अंश ये बड़ा है, अतः यह अनुपात बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2/7 छोटा है 6/8 से, या 2/7 छोटा है 6/8 से। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5/4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न हम लोग लिखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5/4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं। अब आप मान लीजिए कमरे की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई संबंधी चौड़ाई समानुपात बराबर दिया है, आप देख रहे हैं 5:4 दिया है। लंबाई दिया है 15, चौड़ाई आपने x माना है, बराबर 5/4। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × x बराबर 15 × 4, या x बराबर 15 × 4/5, 5 तिहाई 15, x = 3 × 4, तो x = 12। अतः ये मीटर में आएगा। अतः कमरे की चौड़ाई बराबर 12 मीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। आइए दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हल करते हैं। प्रश्न 5, यदि 6, 18 x और 15 समानुपाती है। क्वेश्चन है यदि 6, 18 x और 15 समानुपाती हैं तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। समानुपाती हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, हल कर लें। 6/18 समानुपाते x संबंधे 15। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 6/18 बराबर x/15। ठीक, अब इसको हम लोग देखें। ये हो जाएगा x बराबर 6 × 15/18 बराबर 6 × 18, 3 × 5 = 15, x बराबर 5। ठीक है, तो x का मान, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गया, और ये इसका आंसर हो। तो इस प्रकार से ये x की वैल्यू है। अब देखिए, एक नियम है, समानुपाती राशियों
में बाह्य पदों एवं मध्य पदों का गुणनफल में संबंध। समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। गुणनफल में संबंध। आइए देखते हैं संबंध क्या होता है। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के बराबर होता है। जब राशि समानुपाती होती है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये हम लोग बड़ा आराम से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको सावधानी पूर्वक सिर्फ देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार ध्यानपूर्वक आप इसको देख लीजिए। जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। वैसे ही जस्ट 30 समानुपाते 45 समानुपाते 16 अनुपाते x। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है तो इसका गुणा हम लोग यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ, बराबर दोनों होगा। यानी 30 गुणे x बराबर 45 गुणे 16। ठीक है, अब x का मान हो जाएगा 45 गुणे 16 बटे 30। ठीक है, अब 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 2 अट्ठे 16, 8 तिरिके 24। x बराबर 3 गुणे 8, तो x का मान आ गया 24। ये आंसर हो गया। ये फार्मूला याद रखिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ हम लोग बाह्य पदों का गुणनफल याद किए, फिर मध्य पदों का। आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न 2, एक बाग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। पार्क की लंबाई 95 है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं, इसको फिर एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बाग की लंबाई चौड़ाई में अनुपात, लंबाई चौड़ाई में अनुपात, लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना है? 5:3 है। ठीक है, अब पार्क की लंबाई 95 मीटर है। देखिए, पार्क की लंबाई 95 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चौड़ाई ज्ञात करना है हम लोग को। आइए देखते हैं चौड़ाई, हल। अब हल करते हैं, इसको लिखते हैं पार्क की लंबाई यानी लंबाई अनुपाते चौड़ाई, ये पार्क की है, ये दिया है आपका 5:3। अब लंबाई आपका दिया है 95, इसको माने हैं आप x बराबर 5:3। तो 95 गुणे 3 हो जाएगा, 95 गुणित 3 बराबर x गुणित 5, या x बराबर 95 गुणे 3 बटे 5 बराबर x बराबर 19 गुणे 3। तो x का मान हो जाएगा 50, 7, 57 मीटर। ठीक है, इसको काटेंगे तो 19, 25, 95 आता है, तो 57। तो लिखेंगे पार्क की चौड़ाई, उत्तर में आपका आएगा पार्क की चौड़ाई बराबर, पार्क की चौड़ाई बराबर 57 मीटर। इस प्रकार से ये भी हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप सिर्फ इसको सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो आपको
बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा और तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के और लड़की ने अलग अलग एक विद्यालय में लड़की और लड़के ने अलग अलग दो अनुपात 3 के अनुपात में पेड़ लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगे, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगे तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताना है इसको। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, हल करते हैं। इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहले हम लोग चूंकि अनुपात देख रहे हैं तो इस अनुपात के हिसाब से लगाएंगे। देखिए दोनों का अलग अलग अनुपात निकाल लेंगे। लड़की अनुपात लड़के, इनका पौधों का अनुपात क्या है? 2:3। तो आप अलग अलग निकालना चाहें तो मान लें लड़कियों के पौधे बराबर लड़की के पौधे बराबर 2x, लड़कों के पौधे बराबर 3x। अब कुल पौधे कितने हो जाएंगे? 2x धन 3x ये हो जाएंगे। अब शर्त जो दिया है 2x धन 3x बराबर 1500 दिया है, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 1500। तो x बराबर हो जाएगा 1500 बटे 5, 5 तिहाई 15 यानी 300। x का मान आया 300। ठीक है, तो लड़की के पौधे बराबर कितना है? 2x है। 2x का मतलब 2 गुणे 300 बराबर 600 पौधे। ठीक है, अब लड़कों के पौधे ये कितना है? 3x है, यानी 3 गुणित 300 बराबर 3 तिरिके 900। तो इस प्रकार से ये लड़कियों के पौधे और ये लड़कों के पौधे, आंसर हो जाएगा 300, 900 ये लड़कियों द्वारा लगाए गए, लड़कियों द्वारा, और ये 900 लड़कों द्वारा। तो इस प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को लगाएंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लगाइए, मेहनत से लगाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप शेयर करिए और उस पर पूछिए। व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अगर जो नहीं समझ में आता है तो हम इसको एक बार पुनः आपको समझा देंगे। हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।